श्री राम सीता राम सीता राम, राम राम श्री राम सीता राम सीता राम, राम राम। भक्तों, श्री रामचरितमानस का पाठ आप सुन रहे हैं, जो कि कलयुग में हर समस्या का हल है, हर प्रश्न का उत्तर है, जिसको सुनने मात्र से आपकी जीवन की सभी समस्याएं दूर होके आप पर श्री रामचंद्र जी की कृपा होती है। सीता माता, जो कि लक्ष्मी का रूप है, उनकी कृपा आप पे बनती है। और जहां श्री रामचंद्र जी की रामचरितमानस का गुणगान किया जाता है, वहां स्वतः महाबलशाली हनुमान जी महाराज उसको सुनने के लिए पधारते हैं। अतः आपके घर में हनुमान जी का वास होता है। इसको सुनने मात्र से या घर में चलाए रखने मात्र से कल्याण होता है। अपनी हाजिरी लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आओ सुनते हैं श्री रामचरितमानस का पाठ। जय श्री राम। निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी, प्रभु पर मोहि धरई जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झाँपेउ बानु कहई कउ विचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र पर उनका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं, बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल सीते ही के भाए। उमा रमाभिषेक अस मोहा, नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो चंद्रमा दो होते हैं। दो चंद्रमा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धुंधला का दीवाना सोहना देखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब पर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाशस्य प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्या से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानु करिबारी। यद्यपि मृषाति हूँ काल सोही, भ्रम न सकई कोंटारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जैसे सीप में चांदी की
और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। एहि विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि असत्य देत दुख कहई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई, गिर जा सोई कृपालु रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही दयालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है, इसे सुनो। बिनु पद चलई सुनहु बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल अस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुख जीहा के सारे 6 रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नैन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना आँखों के देखता है, बिना नाक के सब गंधों का ग्रहण करता है अर्थात सूंघता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। जेहि मिगा वही वेद बुध, जाहि धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊ बिलसो की। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी हैं और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बिसबसहु जासु नाम नरकई, जन्म अनेक रचित अगदई। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिद गोपद इव तरही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तव भानी। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम
है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गे सब कुरतक के रचना। भई रघुपति पद प्रपीति, प्रीति दारुण असंभावना भीति। शिव जी के भ्रम नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकर पानी। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानि। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। बार बार स्वामी जी शिव जी के चरण कमल को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सनाकन सुंदर वचन बोली। शशि कर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपालु सबु संशय हरऊ, राम स्वरूप जानि मोहि परऊ। अब पार्वती जी के सभी संदेह दूर हो गए और उन्होंने कहा, आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकरी जानी, जदपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानीहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ। जो मैं प्रसन्न प्रभु आया हूँ, राम ब्रह्म चिन्मय विनाशी, सर्व रहित सब उरपुर जबासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि रामचंद्र जी ब्रह्मा हैं, चिन्मय हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। जय श्री राम। नाथ धरऊं तर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृष के तू। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाइए और कहिए। पार्वती के अत्यंत नर्म वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर ये हर्षी का मारी तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि मही प्रशंसी पुनि, बोले कृपा निधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिवजी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, जय श्री राम। नवापरायण पहला विश्राम, मास परायण चौथा विश्राम पूर्ण हुआ। इसके पश्चात हम शिव जी के मुख से यह सुनेंगे कि किस लिए श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य का जन्म लिया, उन्होंने मनुष्य की योनि में क्यों आए और किस किस कारण से वे धरती पर प्रकट हुए।
सुनु शुभ कथा भवानी। रामचरित्र मानस बिमल कहा भुसुंडी बखानी। सुना बहग नायक गरुड़ सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनु शुभ कथा भवानी। रामचरित्र मानस बिमल कहा भुसुंडी बखानी। सुना बिहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरित्र मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काक भुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जही विधि भा आगे कहब सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहु सियावर राम जय जय राम। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी का अवतार परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार हैं, अगणित हैं और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे ही होई इद मिंथत कहीं जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अर्तक्य बुद्धि मन मानी मत हमारस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना जस कछु कहि सर्व मति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं तस मैं सुमुखी सुनावऊं तोई समुझि परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधमाभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनीति जाई नहीं बरनी सिदही विप्रधेनु सुरधरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ माता, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। जय श्री राम, मुझ ब्राह्मण पे कृपा करो। असुर मारी था पही सुरन राखई निज श्रुति से तू। जग विस्तार ही बिसद जस राम जन्म कर हेतु। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है।
सोई जस गाई भगत तब तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरई। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। जन्म एक दुई करहु बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जस अरु विजय जान सबको। विप्रशाप ते दूर न भाई, तामस असुर दे तिन पाई। कनक कसूप अरुहाटक लोचन, जगत विवित सुरपति मद मोचन। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्म का विस्तार वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दोनों प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम था हिरण्याक्षय। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए हैं। विजय समर वीर विख्याता, धरी बराह विपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे, जिसमें से एक हिरण्याक्षय को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। जय श्री राम। भय निशाचर जाई तेहि, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी, जलगान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। श्री राम सीता राम, सीता राम, राम राम। श्री राम सीता राम, सीता राम। हे भक्तों, कल हम सुनेंगे कि किस प्रकार रामचंद्र जी ने मनुष्य शरीर धारण किया। आज हमने विष्णु भगवान का यह रूप देखा जिसमें उन्होंने नरसिंह अवतार धारण किया था और राक्षसों को मारा था। आगे हम श्री रामचंद्र जी का अवतार सुनेंगे। मेरे साथ बने रहिए। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़कर जाइए, जिससे आपकी उपस्थिति का पता चले। जय श्री राम।